गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। 27 फरवरी है आज 2021, जब ये टेस्ट रिकॉर्ड किया जा रहा है। फोकस करेंगे करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर यूपीपीसीएस के लिए। 13 जून को एग्ज़ाम है और 2 मार्च को जो है फीस भरने की और 5 मार्च को फॉर्म को अंतिम रूप से सबमिशन करने की लास्ट डेट है। ठीक है, तो 27 तो हो ही गई आज, कल की 28, फिर 1 लग जाएगी। मुश्किल से 3 से 4 दिन है। जिसको भी फॉर्म भरना है भर देना जल्दी से। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। विश्व निमोनिया दिवस हर साल मनाया जाता है, बताइए कब। निमोनिया नवंबर, दिसंबर, जनवरी और अक्टूबर, और सब में 12-12 तो कॉमन ही है। विश्व निमोनिया दिवस, देखिए निमोनिया का ना, नवंबर का ना, निमोनिया नवंबर, 12 नवंबर को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो विश्व निमोनिया दिवस हर साल जो है 12 नवंबर को मनाया जाता है। इस बार 2021 में भी 12 नवंबर को मनाया जाएगा। निमोनिया एक बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है जो अधिकतर छोटे बच्चों में होती है। जो फेफड़े होते हैं, जो लंग्स होते हैं, उनमें बैक्टीरिया के कारण जो है सूजन आ जाती है और लिक्विड जैसा जम जाता है, जिसको बोलते हैं मवाद हिंदी में, उस तरह सा लिसलिसा सा। ठीक है, तो सांस लेने में दिक्कत होती है निमोनिया के कारण। मृत्यु का भी कारण बन सकता है ये, सही समय पर इलाज ना हुआ तो। इसका क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अंतर्गत 10 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में शीर्ष 20 शहरों में उत्तर प्रदेश के कितने शहर शामिल होते हैं? 10 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में शीर्ष 20, 20 की बात हो रही है, उसमें उत्तर प्रदेश की कितने हैं? देखिए, इलाहाबाद और लखनऊ तो होने चाहिए कैपिटल। ठीक है, मतलब प्रयागराज और लखनऊ तो होना चाहिए। इसके अलावा गाजियाबाद का भी ठीक ठाक जनसंख्या है, फिर आगरा। तो 4 हैं, 4 कितने, 4। तो स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अंतर्गत 10 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में शीर्ष 20 शहरों में उत्तर प्रदेश के 4 शहर शामिल हैं। और ये शहर हैं क्रमशः लखनऊ सबसे पहले 12वां, फिर आगरा 16वां, गाजियाबाद है 19वां और प्रयागराज है 20वां। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में 10 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में उत्तर प्रदेश का जो वाराणसी शहर है वो 27वें स्थान पर रहा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में 10 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में जो उत्तर प्रदेश है उसका कानपुर शहर 25वें स्थान पर रहा। और टॉप 20 में तो हैं 4। ये दोनों के दोनों करेक्ट हैं और सी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, बताइए। इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में उत्तर प्रदेश का स्थान है 10वां। तो इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में उत्तर प्रदेश का 10वां स्थान है। सितंबर 2020 के इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार मिजोरम राज्य जो है सबसे अधिक प्रसन्न राज्य है और सबसे खराब प्रसन्न है छत्तीसगढ़, याद रखना। उत्तर प्रदेश 10वें पर। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से कब की गई थी? देखिए, वैसे तो 77 है, लेकिन उत्तर जो है इन तीनों में से ही है, क्योंकि इसको इससे पहले जो है किसी और नाम से जाना जाता था। तो 1920 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो प्रसिद्ध समाज सुधारक सर सैयद अहमद खान द्वारा 1877 में स्थापित शिक्षण संस्थान को वर्ष 1920 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देकर उसका नामकरण अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय किया गया। 1877 में उसको मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से जाना जाता था। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी 1921 में, 1921 में। तो विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा वर्ष 1921 में की गई थी। विश्व भारती विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व के स्थान का दर्जा 1951 में दिया गया। यह विश्वविद्यालय वेस्ट बंगाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। 23 दिसंबर को भूतपूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में हर साल राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह है या कोई और हैं? चौधरी चरण सिंह ही है, करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। तो 23 दिसंबर को भूतपूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में हर साल राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। भारत की 100वीं किसान रेल कब रवाना हुई, बताइए।
भारत की 100वीं किसान रेल को कब रवाना किया गया? अभी हाल ही में रवाना किया गया होगा, तभी न्यूज़ में है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। और पहली कब रवाना हुई और कहाँ से कहाँ तक है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो 28 दिसंबर 2020 को। तो भारत की 100वीं किसान रेल को 28 दिसंबर 2020 को चलाया गया। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये 100वीं है, ठीक है, सेंचुरी। यह चली है संगोला, महाराष्ट्र के संगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार तक, ठीक है। और भारत की जो पहली किसान रेल है उसका संचालन हुआ था नासिक महाराष्ट्र के देवलाली से पटना के दानापुर के बीच। और जो भारत की दूसरी किसान रेल थी वो चली थी बरौनी से टाटानगर के मध्य। तो इम्पोर्टेंट है पहली, हल्की फुल्की दूसरी भी, और 100वीं ज़्यादा क्योंकि हाल ही में चली है महाराष्ट्र के संगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार तक, और दूसरी महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर तक। पहली महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर तक, दूसरी बरौनी से टाटानगर। जुको घाटी जो हाल ही में आग लगने के कारण चर्चा में रही, कुख्यात रूप से बताइए कहाँ स्थित है? उत्तराखंड नेपाल की सीमा पर नहीं है, उत्तराखंड में नहीं है। असम पश्चिम बंगाल की सीमा पर नहीं है, यह है मणिपुर नागालैंड की सीमा पर, ऑप्शन नंबर ए। तो जुको घाटी मणिपुर और नागालैंड की सीमा पर स्थित है। इस घाटी के विशाल जंगलों में दिसंबर 2020 में लगने वाली आग के कारण भयंकर नुकसान हुआ था पर्यावरण को। जैसे ऑस्ट्रेलिया में लगी थी, हजारों कोआला जल गए थे और दूसरे पशु पक्षी जलकर भस्म हो गए। क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। सिक्किम ने वर्ष 2017 में पहले जैविक राज्य का दर्जा प्राप्त किया था और लक्षद्वीप देश का पहला 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश होने का दर्जा प्राप्त करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश है। देखिए, लक्षद्वीप तो है पहला 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश। सिक्किम भी पहला जैविक राज्य है, लेकिन इसने अपना दर्जा जो है ना 2016 में ही प्राप्त कर लिया था, ठीक है, 1 साल पहले ही। तो इनकरेक्ट है पहला वाला स्टेटमेंट, दूसरा वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। तो वर्ष 2016 में ही सिक्किम को पहले जैविक राज्य का दर्जा प्राप्त हो चुका है, इसलिए गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। लक्षद्वीप देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश है जिसको 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश होने का दर्जा प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। कीवी के लिए जैविक प्रमाण पत्र करने वाला देश का पहला स्टेट कौन सा है? कीवी के लिए जैविक प्रमाण पत्र करने वाला देश का पहला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। तो अक्टूबर 2020 में कीवी के लिए जैविक प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य है अरुणाचल प्रदेश, जहां सबसे पहले सूरज निकलता है भारत में। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई है? जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? 2005 में नहीं, इन तीनों में से एक आंसर है, बताइए। 2003 में। तो भारत में जैव विविधता अधिनियम आया था 2002 को, लेकिन राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना हुई थी अगले ही साल वर्ष 2003 में। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय को लोकसभा तथा राज्यसभा की विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व समाप्त कर दिया गया? एंग्लो इंडियन, मतलब 12 भी गए वो और 2 भी गए, ठीक है। 12 होते थे राज्यसभा में और 2 होते थे कहाँ? लोकसभा में। कौन सा अधिनियम है वो? ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बन गया। 102वां, 103वां, 104वां या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं? 104वां। तो 104वां संविधान संशोधन अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 334 को संशोधित करता है। इस संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 334 में प्रावधानित लोकसभा एवं राज्यसभाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण संबंधी सीमा को 10 वर्ष बढ़ा दिया गया है तथा इसी संशोधन द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय का लोकसभा तथा राज्य की विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व समाप्त कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। यासा चक्रवात है, निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रभावित हुआ यासा चक्रवात से? बांग्लादेश, श्रीलंका, फिजी या फिर म्यांमार? बांग्लादेश नहीं हुआ है, श्रीलंका नहीं हुआ है, इन दोनों में से बताइए कौन हुआ है? यासा, फिजी। तो दिए गए विकल्पों में यासा चक्रवात से फिजी प्रभावित हुआ। जनवरी 2021 में भारत ने उष्णकटिबंधीय चक्रवात यासा से प्रभावित फिजी को मानवीय सहायता एवं आपदा राहत सामग्री पहुंचाई है, ठीक है। इम्पोर्टेंट है यासा, कहाँ आया ये? फिजी में आया, अभी हाल ही में आया, इसलिए इम्पोर्टेंट है जनवरी 2021 में। और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, भारत ने यहाँ पर रेस्क्यू किया, मतलब
मानवीय सहायता और आपदा राहत। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। अंतिम प्रश्न है। पहला स्टेटमेंट है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या 5 होती है, जो स्थायी देश हैं। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2021 को सतत विकास के लिए रक्षात्मक अर्थव्यवस्था के रूप में अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है क्या? देखिए, 5 तो होते हैं इसके परमानेंट मेंबर, 10 होते हैं इसके नॉन परमानेंट मेंबर। भारत परमानेंट में या नॉन परमानेंट में, इसी में आता फिरता रहता है, इसमें तो है नहीं अभी तक। फिलहाल ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हो जाते हैं और सी होगा इसका आंसर। करेक्ट पूछा है तो उपरोक्त दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हो जाते हैं। यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या जो है 5 है तथा अस्थायी सदस्य मतलब राष्ट्र, लोग नहीं। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2021 को सतत विकास के लिए रचनात्मक अर्थव्यवस्था के रूप में अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न थे जिनके पूछे जाने की संभावना सबसे अधिक है। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर ये जो टेस्ट है इस तक पहुँच सकते हो। सिविल सर्विस स्टडी के टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। धन्यवाद।